प्रिय छात्रों नमस्ते। मैं नरेंद्र सिंह राहुल कोचिंग क्लासेस चित्रकूट से। मैं आपसे बात करने वाला हूं आज सेट थ्योरी के विषय में। जो मेरा सेट थ्योरी की जो डेफिनेशन वगैरह थी ये पहले हो चुका है। आज जो हम बात करेंगे वो सेट थ्योरी के ऑपरेशंस की बात करेंगे। कुछ ऑपरेशन है इसमें, जैसे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट क्या होता है ना, यूनियन ऑफ टू सेट क्या होता है, और डिफरेंस ऑफ टू सेट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इसके विषय में बात करेंगे। और साथ में हम वेन डायग्राम की बात करेंगे कि किसी समुच्चय के या सेट के वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं और किस तरह बनाते हैं। तो ठीक है, चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि यूनियन ऑफ टू सेट क्या होता है। तो पहला नंबर है यूनियन ऑफ टू सेट। इसके पहले कि मैं इसकी आपको डेफिनेशन बताऊं, मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी क्या होती है, इसकी बात करने से पहले आप एक एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए, जैसे मान लीजिए एक सेट हमारे पास ए है और उसमें एलिमेंट रखे हुए हैं 1, 2, 3 और 4, राइट है। एक सेट हमारे पास बी है, उसके एलिमेंट हैं 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, और जो ए सेट्स के एलिमेंट है वो 1, 2, 3, 4 हैं, ठीक है, और जो बी सेट है उसके एलिमेंट हैं 3, 4, 5, 6, 7। तो अगर मैं सेट ए के सभी अवयव ले लूं और सेट बी के सभी अवयव ले लूं, सेट की विशेषता है कि कोई अवयव आपको दोबारा नहीं लिखना। तो यदि मैं सेट ए के सारे अवयव ले लेता हूं तो 1, 2, 3 और 4, ये 4 एलिमेंट थे, इसमें चारों मैंने ले लिया। अब देखिए, अगर बी के मुझे लेना है तो जैसे 3 और 4 ये तो मैं एक बार लिख चुका, तो इसे दोबारा नहीं लिखना। और 5, 6 और 7, तो ये मैंने एलिमेंट ले लिया, ठीक है। तो इसी को कहते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, इसका मतलब ये हो गया कि अगर ए यूनियन बी का कॉन्सेप्ट देखें तो ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी के वे अवयव जो एक साथ ले लिए जाएं पूरे के पूरे, यानी पूरा एक एलिमेंट ले लें और पूरे बी सेट के एलिमेंट ले लें। बस शर्त ये है कि कोई भी अवयव इसमें 2 बार नहीं लिखा जाना चाहिए, राइट है। तो देखिए, इसमें या तो एक एलिमेंट हैं, ए के सारे एलिमेंट इसमें हैं, और बी के एलिमेंट इसमें हैं, सारे सभी अवयव, टोटल एलिमेंट्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, हम इसकी डिफिनीशन बताएं कि इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, तो ए यूनियन बी ये बराबर होता है, ध्यान से समझना, ए यूनियन बी यानी ए और बी का जो संघ है, राइट, वो बराबर होता है ए यूनियन बी का मतलब होता है इफ x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। यानी ये बराबर होगा, अगर यहाँ पर देखें तो ए यूनियन बी, दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। ये इसकी मेन डिफिनीशन आई। फिर से सुनो, ए यूनियन बी का मतलब होता है कि एक ऐसा सेट जिसमें ए के अवयव हों अथवा बी के अवयव हों। तो कुल मिलाकर के आप अपनी भाषा में समझें तो यूनियन का मतलब होता है पूरे ए के अवयव लेना है, पूरे बी के अवयव लेना है, बट कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं लिखना। एक एग्जांपल से और देखो, जैसे मैंने कहा ए इज इक्वल टू ए बी सी, यानी ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट लिखे हुए हैं ए बी सी, और जो दूसरा सेट बी है उसमें एलिमेंट लिखे हैं सी, डी, ई और एफ। और आपसे कहा जाए कि ए यूनियन बी बताओ, तो ए यूनियन बी का मतलब पूरा सेट ए ले लो और पूरा सेट बी ले लो और कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं लेना, यानी कि ए, बी, सी, डी, ई और एफ। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई कि ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है। ए यूनियन बी का मतलब ऐसा समुच्चय, ऐसा सेट जिसमें ए के एलिमेंट पूरे हों, बी के एलिमेंट भी पूरे हों, लेकिन कोई भी एलिमेंट दोबारा
ना लिखा जाए तो इसे हम कहते हैं ए यूनियन बी। मैथमेटिकल डिफिनीशन है, अगर ए यूनियन, ये यूनियन का चिन्ह है, संघ का चिन्ह है, और इसका मतलब आप समझे रहना, इसका मतलब होता है आर, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए यूनियन बी में ए बिलोंग्स टू ए, आर एक्स बिलोंग्स टू ए, आर एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी कि ए यूनियन बी में जो अवयव होंगे वो या तो अवयव ए के होंगे अथवा अवयव बी के होंगे। इसको कहते हैं ए यूनियन बी, यानी यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब जो दूसरा इसमें है वो है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट में जो चिन्ह होता है वो उल्टा यू होता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। ये दूसरा इसमें हमको लेके चलना है। अब इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट का मतलब क्या हुआ कि यदि दो सेट हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो इसे हम व्यक्त करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वनिष्ठ। तो समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का सर्वनिष्ठ, या हम कहें ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब इसका मतलब ये हो गया कि ए यूनियन बी में कोई भी एलिमेंट यदि x है तो x की कंडीशन होगी कि वो a में भी होना चाहिए और b में भी होना चाहिए। तो सुन लीजिए, इंटरसेक्शन का ये चिन्ह है और अगर ये आ जाए तो इसका तात्पर्य होता है एंड, राइट है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा, यदि कोई सेट A है 1 2 3 4 5, ये A है लिखा है, और दूसरा सेट है वो B और उसमें आ रहा है 3 4 5 6 और 7। मान लीजिए दो सेट आपके पास है, सेट A के एलिमेंट 1 2 3 4 5 है और सेट B के एलिमेंट हैं 3 4 5 6 7, और आपसे कोई पूछे कि A इंटरसेक्शन B क्या होगा, तो A इंटरसेक्शन B को अगर हिंदी में मैं तुम्हें समझाऊं तो सेट A और सेट B के दोनों सेट ले लें और दोनों में जो एलिमेंट कॉमन हों, जैसे 1 2 3 4 5 और यहाँ 3 4 5 6 7, तो इनमें जो एलिमेंट कॉमन हों, जैसे देखो इधर 3 4 5 ए में भी है और 3 4 5 बी में भी है। इसका मतलब हो गया कि ये आ गया 3 4 5। बात समझ में आ गई। तो इंटरसेक्शन में कॉमन लेना है। यूनियन, जैसा कि आप जानते हो, यूनियन का मतलब होता है सब मिला दो, और इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन हो। तो इस प्रकार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि दो सेट्स का यूनियन क्या होता है और दो सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट, यानी दो समुच्चयों का। देखिए, डिफरेंस ऑफ टू सेट, जैसा कि आप इसके शब्द से ही जान गए होंगे, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, ये यानी दो सेट का बीच का डिफरेंस। अब डिफरेंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए दो सेट हैं, तो अगर a माइनस बी कहोगे तो a और b का डिफरेंस है, या b माइनस a कहोगे तो b और a में डिफरेंस है। तो यदि मान लीजिए a तथा b, a एंड b आर टू सेट, ये अगर a और b कोई दो सेट्स हैं तो a माइनस b, इसका मतलब क्या होता है कि a में से b को निकाल दो। तो समझना ध्यान से, a माइनस b, दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। असल बात में ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, डिमॉर्गन्स की थ्योरम अभी जब करवाएंगे तो इसका बहुत यूज होता है। तो ये बिलोंग्स वाले आपको जरूर आने चाहिए। अब देखो, a माइनस बी का मतलब होता है कि a और b का डिफरेंस निकालना है, यानी a में से b को बाहर कर दो। तो आप जब इसमें से अवयव लोगे तो अवयव में बचेगा क्या, जो बचेगा वो a में तो होगा लेकिन वो b में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि b वाला निकल गया। आइए एग्जाम्पल से देखिए ज़रा। जैसे आपने कहा a इक्वल टू 1 2 3 से लेकर के और 9 तक की संख्याएं हैं। ये 1 2 3 से लेके कहाँ तक है, 9 तक, राइट है। और मान लीजिए b एक सेट है और उसमें है हमारे पास 6 7 8 9। अब देखो ज़रा, अगर आपसे कहा जाए कि a माइनस बी क्या होगा, तो a माइनस बी, जैसा कि आप देख रहे हो कि a माइनस बी का मतलब a में से b को बाहर करो। तो a तो तुम्हारे सामने दिख रहा है 1 2 3 से लेकर 9 तक,
अब 1 2 3 से लेकर 9 तक में आपको किसको बाहर कर देना है? 6 7 8 9। तो बचेगा क्या फिर? 1 2 3 4 5। ये देखिए, यानी a माइनस बी में जो बचा वो तुम्हारे सामने दिख रहा है। 1 2 3 4 5 बचा, और 1 2 3 4 5 वो a में तो है, लेकिन ये 1 2 3 4 5 जो बचा वो देखो b में नहीं है। इसका मतलब x a में तो है। a माइनस बी का मतलब ये है a माइनस बी, समझो ठीक से, ये है a माइनस बी, राइट है। a माइनस बी में जो आया वो a में तो है, देखो ना a में है, एंड और नहीं है किस में? बी में। तो चेक कर लो, बी में नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? देखो जरा एक और देख लो, एक और एग्जांपल समझो। मैंने एक सेट ए लिया और उसमें लिया ए बी सी डी, राइट है। और जो दूसरा सेट बी लिया उसमें मैंने लिया ए बी ई एफ, ये लिया। अब तुमसे कहा कि a माइनस बी को निकालो, तो देखो बिल्कुल जो कहा जाए उतना करना है। a माइनस बी का मतलब है a में से b को बाहर करो। अब a तुम्हारे पास a b c d है, ये 4 एलिमेंट हैं, इनमें से b को बाहर करो, तो a b e f को बाहर करना है। अब जब e f इसमें है ही नहीं है, कहाँ है ई एफ? बताओ, है ही नहीं। तो जब ई एफ है ही नहीं तो वो तो बाहर होने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। तो बचा कौन अब? ए और बी। तो ए और बी बाहर कर दो। तो जब इसमें से आपने ए और बी बाहर कर दिया तो क्या बचा? सी डी, राइट है ना। तो जब सी डी बचा तो जरा इस परिभाषा से चेक करो। ए माइनस बी का मतलब, ए माइनस बी का मतलब जो एक्स है, यानी ये जो है एलिमेंट वो ए में तो होगा। तो जरा देखो, सी डी ए में तो है, ये देखो है, लेकिन नहीं होगा किस में? बी में। तो ये देखो बी में नहीं है। तो क्या आप बात समझ में आ गए? आपकी बात समझ में आई होगी है कि a माइनस बी क्या होता है। अब इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, है ना, पूरक समुच्चय। तो बिल्कुल यही चीज़ जो आपने डिफरेंस पढ़ा, बिल्कुल सेम चीज़ है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। सेट। अब अगर इसको मैं जनरल भाषा में तुम्हें बताऊं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट का अगर आपको ज्ञात करना है, किसी भी समुच्चय का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, पूरक निकालना है, उसे यू में से बाहर कर दो। यूनिवर्सल सेट आप पढ़ चुके हो, उसे यूनिवर्सल सेट में से बाहर कर दो। जैसे इफ़ ए इज ए सेट, मान लीजिए ए एक सेट है, देन ए डैश called complement of set A। यानी A अगर कोई समुच्चय हो, A कोई सेट हो, तो A डैश को व्यक्त करते हैं A के कॉम्प्लीमेंट से, और जो A का कॉम्प्लीमेंट होता है वो सदैव होता है U माइनस A। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर मान लीजिए आपके पास 1 2 3 से लेकर के 9 तक की संख्या U में है ना, और एक सेट आपके पास A है और उसमें है 5 6 7 8 9, ये संख्या है, और आपसे पूछे कि A डैश क्या होगा, तो A डैश का मतलब ये हो गया कि आप U में से A को बाहर करो, U माइनस A करो। तो जब U में से तुम A को बाहर करोगे, तो अभी मैंने डिफरेंस बताया था कि बाहर करना का मतलब हटा दो, तो 5 6 7 8 9 हटा दो। तो जब तुम 5 6 7 8 9 हटा दोगे तो बचेगा क्या? 1 2 3 4। अच्छा, इन दोनों में जरा सिमिलरिटी देखिए क्या है। A में 5 6 7 8 9 ये एलिमेंट हैं, और जो A डैश में है उसमें 1 2 3 4 एलिमेंट हैं। इसका मतलब ये हो गया कि A डैश का मतलब ये हो गया कि इफ़ x बिलोंग्स टू A, समझना ध्यान से, यानी एक जनरल मैं आपको बताऊं, यहाँ नोट करके आप लिख सकते हो, नोट कि इफ़ x बिलोंग्स टू A, यदि x A में है तो इसका मतलब x नहीं है A डैश में। यानी जो अवयव A में होगा, जो एलिमेंट A में बिलोंग करेगा, वो कभी A डैश में नहीं हो सकता,
और जो ए डैश में बिलोंग्स करेगा वो नहीं हो सकता किसमें, ए में। आप देख लीजिए जो एलिमेंट आपके ए में दिख रहे हैं वो ए डैश में नहीं हो सकते और जो ए डैश में हैं वो ए में नहीं हो सकते। अब जैसे मान लीजिए ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट पूछे कि क्या होगा, यानी ए डैश का फिर से डैश पूछे, तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब आप जानते हो कि वो होता है u माइनस ए, तो ए डैश का कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब u माइनस ए डैश। यूनिवर्सल सेट में से आप ए डैश निकाल दो। अब चूंकि ए डैश खुद होता है u माइनस ए, तो u माइनस और u माइनस ए, तो u में से u कट जाएगा तो क्या बचेगा a। इसका मतलब a डैश का डैश ये सदैव किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है। तो इतनी सी बात अगर आपकी समझ में आ गई हो तो अब मैं आपको थोड़ा सा वेन डायग्राम बताने वाला हूँ कि वेन डायग्राम क्या कहते हैं और वेन डायग्राम कैसे बनाया जाता है। तो ध्यान से सुनो, जो वेन डायग्राम बनाने का तरीका है उसमें सबसे पहले एक आयत बनाते हैं, राइट है। अब आयत जब बनाते हैं तो जैसे मान लीजिए आपको वेन डायग्राम बनाना है ना, वेन डायग्राम में सबसे पहले एक आयत बनाते हैं ऐसे ये, और ये जो आयताकार भाग होता है इसको सदैव हम u से व्यक्त करते हैं और यहाँ पर u लिख दिया। मतलब ये हो गया कि ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है। अब यूनिवर्सल सेट चूंकि सबका सुपर सेट होता है तो जो भी सेट आएगा वो सब इसके अंदर आएगा, है ना, क्योंकि यूनिवर्सल सबका सुपर होता है तो बाकी इसके सबसेट होंगे। तो जैसे मान लीजिए आपने एक आयताकार बनाया और इसको कहा u, तो ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट। अब ए सेट आपका मान लीजिए ये हो गया और बी सेट आपका ये हो गया, सी सेट भी हो सकता है तो इसके अंदर होगा। यानी कि जब वेन डायग्राम बनाना है आपको तो सबसे पहले आपको यू आयताकार बनाना है, इसके बाद उसके अंदर सभी सेट बनाना है जो भी कहे। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक एक आपको अलग अलग करके दिखा रहा हूँ। अब आप हर एक वेन डायग्राम को ध्यान से समझ लीजिए, फिर इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करें। जैसे वेन डायग्राम की सहायता से आपको ए इंटरसेक्शन बी को दिखाना है, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है जो क्या हो, कॉमन हो। तो देखिए आप करोगे क्या कि आपने ये एक आयताकार बनाया और इसको कहा कि भैया ये तो u है, तो u हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये हो गया a और ये सेट हो गया b, इसको a कहा और इसको b कहा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो देखो a है ये सेट और b देखिए इधर है, इन दोनों में कॉमन अगर आप देखो तो ये भाग दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो यही कहलाता है a इंटरसेक्शन b, यानी a और b का कॉमन भाग। दूसरा अगर मैं आपसे कहूं कि आइए a यूनियन b दिखा दें कि a यूनियन b का वेन डायग्राम कैसे बनता है, तो देखिए भैया ये आपने सबसे पहले तो आपको एक आयत बनाना है और आयत में आपको इसे u बताना है कि ये u है। अब इसके अंदर हमने बनाया a और ये बनाया b, तो ये तो इंटरसेक्शन वाला भाग था। यूनियन के लिए मैंने बताया था कि टोटल आपको a ले लेना है और टोटल आपको b ले लेना है, लेकिन कोई भी अब ये दोबारा नहीं लेना, ये याद रखना। तो देखो ये हो गया आपका सेट a और ये हो गया सेट b, राइट है। अब देखो इस तरह ये पूरा सेट a और पूरा सेट b, तो इस प्रकार ये कहलाएगा पूरा रेख, जो पूरा हमने शेडो किया है ना वो कहलाएगा a यूनियन b, राइट है। अब मान लो कि जैसे मैं तीसरा कहूं कि A इज सबसेट ऑफ B, यानी दो सेट हैं जिसमें A B का उप समुच्चय है, तो उसे वेन डायग्राम से कैसे दिखाएंगे। तो देखिए सबसे पहला काम तो वेन डायग्राम में मैं आपको बता चुका हूं कि आपको सबसे बड़ा वाला U दिखा देना है ना, और ये U का मतलब हो गया यूनिवर्सल सेट। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है कि आपको दिखाना है कि A सबसेट B, यानी जो A है वो B का उप समुच्चय है, इसका मतलब ये B हो गया और ये A हो गया। तो आपका ये B बन जाएगा और उसके अंदर क्या बन जाएगा, A बन जाएगा। तो ये कहलाएगा A B का क्या है, सबसेट है, राइट। अब सुनो ध्यान से, जैसे मैं कहूँ चौथा नंबर कि A का डैश दिखाओ, A डैश को मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि वो U माइनस A होता है, यानी U में से तुम A को बाहर कर दो। तो जब U में से तुम A को बाहर कर दोगे तो अपने आप वो A डैश बचेगा। तो देखो
ये हो गया U, तो पूरा ये U हो गया। अब मान लीजिए ये एक सेट A है, अब आपसे कहे A डैश बताओ, तो U में से तुम A बाहर कर दो, तो जो बचा उसको रेखांकित कर दीजिए ऐसे, ये। तो ये जो भाग बाहर वाला बचा इसको कहते हैं A डैश, यानी ये भाग कहलाएगा A डैश। इसी तरह B डैश भी निकाल सकते हो, इसी तरह C डैश भी निकाल सकते हो। बात समझ में आई? अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर तो मैं दो सेट के लिए आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए 3 सेट हों, जैसे सेट A भी हो, सेट B भी हो और सेट C हो। तो मान लीजिए कोई 3 सेट हैं और 3 सेट को हमें दिखाना है। अब तीनों में मान लीजिए इंटरसेक्शन है, यानी अगर हमको दिखाना हो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, यानी A B C कोई 3 सेट हैं और उन तीनों का इंटरसेक्शन का मतलब तीनों का कॉमन भाग दिखाना है। तो देखिए, ये हमने A बनाया, ये हमने B बनाया और ये हमने C बनाया। ये तो ये हो गया सेट A, ये हो गया सेट B और ये हो गया सेट C और ये हो गया यूनियन U। अब हमें क्या करना है कि A इंटरसेक्शन B और इंटरसेक्शन C, यानी ये एक ऐसा भाग है जिसमें A भी शामिल है, B भी शामिल है, C भी शामिल है, तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C ये कहलाएगा। अब एक सेट आपको ध्यान होगा या ना मालूम हो तो देख लीजिए, डिसजॉइंट सेट होता है। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, जॉइंट माने जुड़ा हुआ और डिस माने नहीं, यानी कि 2 सेट ऐसे हों जो एक दूसरे से जुड़े हुए ना हों। तो जैसे मान लीजिए डिसजॉइंट सेट, ये हो गया वेन डायग्राम, इसका मैं बना दूं, इसको आपने U से व्यक्त किया, ये हो गया सेट A और ये हो गया सेट B। सेट A अलग है, सेट B अलग है, इसका मतलब ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इफ A एंड B आर डिसजॉइंट, इसका मतलब ये हो गया कि A इंटरसेक्शन B फाई, यानी 2 सेट डिसजॉइंट कहलाते हैं अगर उन दोनों सेट में कोई भी अवयव कॉमन ना हो। राइट है? अब देखिए, वेन डायग्राम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। एक साधारण सा उदाहरण मैं तुम्हें देख के तुम्हें दिखाता हूं बना के। जैसे मान लीजिए आपके पास U बराबर है 1 से लेकर के 2, 3 से लेकर के 9 तक की संख्याएं हैं, यानी 1 2 3 4 एंड सो ऑन 9 तक। ये U हो गया, A हो गया 1 2 3 4, राइट, और B हो गया 3 4 5 6 7। अब कहे इन्हें वेन डायग्राम में प्रदर्शित करो, तो मैंने कहा था कि वेन डायग्राम में सबसे पहले आपको यूनिवर्सल सेट यानी U उसको आयताकार रूप में दिखा देना है। तो ये यूनिवर्सल सेट U हो गया। अब इसके बाद देखो A और B 2 सेट हैं, तो हम